हरे कृष्णा। भगवद गीता केवल एक पढ़ने की पुस्तक नहीं है, परंतु ये जीवन जीने का एक परिपूर्ण विज्ञान है। यदि आपने भगवद गीता ने जो मार्ग दिखाया है उसी रास्ते पे चलेंगे, उसी रास्ते से अपना जीवन लेके जाएंगे, तो आप भी परिपूर्ण होंगे, सुखी होंगे। और यदि उस रास्ते से विपरीत जाएंगे तो आप दुखी रहेंगे ज़िंदगी भर, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसलिए हर एक का फ़र्ज़ बनता है, हर एक मनुष्य का फ़र्ज़ बनता है, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, पर उसे ये भगवद गीता पढ़नी चाहिए एज साइंस, लाइफ साइंस, राइट। जिस प्रकार से साइंस में आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिक्स करेंगे तो पानी बन जाता है, तो कहाँ पे भी आप उस एक्सपेरिमेंट को दोहरा सकते हो, आपको पानी ही मिलेगा। उसी प्रकार से किसी भी रिलीजन का व्यक्ति इस साइंस को, इस विज्ञान को दोहराए तो उसे रिजल्ट्स तो वही मिलेंगे, राइट। तो ये इतना ज़बरदस्त साइंस है। इनफैक्ट ये बताता है आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, सब कुछ, राइट। तो आज चर्चा करेंगे हम खाने के बारे में और एक ज़बरदस्त स्टोरी सुनेंगे कि किस प्रकार से क्यों नहीं हम मांसाहार का भक्षण करते, राइट। और किस प्रकार से ये मांसाहार का भक्षण हमारे भक्ति में बाधा लाता है, राइट। तो भगवान कहते हैं, ये मैं 17th चैप्टर से पढ़ रहा हूँ, और भगवान ने 3 स्तर के ऊपर इस अन्न का विभाजन किया है। सत्वगुणी अन्न, रजोगुणी अन्न और तामसिक अन्न, तामसिक आहार। तो भगवान कहते हैं सत्वगुणी सबसे बेस्ट है, वो आप लीजिए यदि आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो भगवान कहते हैं आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनम। आयु सत्व बल आरोग्य, आप ये सात्विक अन्न खाएंगे तो क्या होगा? आयु बढ़ेगा, आपका सत्व बढ़ेगा, राइट, बल बढ़ेगा, सुख प्रीति विवर्धनम, सबसे इम्पोर्टेंट सुख बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, प्रीति विवर्धनम। रस्या स्निग्धा स्थिर हृदा आहार सात्विका प्रिया। तो सात्विक प्रकार के लोगों को ये अन्न पसंद होता है, रस्या और स्निग्धा, राइट। अभी भगवान बता रहे हैं कि तामसिक या राजसिक लोगों को किस प्रकार का अन्न पसंद होता है। भगवान कहते हैं कत्वाम्ल लवनाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहार राजसा इष्ट दुख शोक भय प्रदाम। कटु आम्ल, कटु यानी कड़वा, आम्ल यानी आम्बट, लवण लाइक अ सॉल्टी, उष्ण एकदम गरम चिली टाइप, तो कटवाम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिनः, राइट। आहार राजसास इष्ट, और ये आहार राजसिक लोगों को बहुत पसंद है, पर ये जो आहार है वो दुख शोक भय प्रदा, दुख और शोक देगा, राइट। तो ये आहार को हमको अवॉइड करना है क्योंकि वो दुख और शोक हमें देने वाला है, भगवान कह रहे हैं। और वो आहार कैसा है? कटु आम्ल लवणाति उष्ण, अति कड़वा है, अति तीखा है, अति गर्म है, अति सब जगह पे अति, तो वो अवॉइड करना है, ठीक है। भगवान इस जगह पे और तामसिक आहार के बारे में भी वर्णन करते हैं, तो वो तो अभेष्य है, उसे लेना ही नहीं चाहिए, उसे देखना ही नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं यात यामम गतरसम पुति पर्युषिताम च यत उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसा प्रियः। तो बहुत बासी जो अन्न है, जो रसहीन है, दुर्गंध युक्त है, खराब हो गया है बेसिकली, उच्चिष्टम झूठा है, राइट। अमेध्य, अमेध्य का अर्थ होता है अपवित्र यानी नॉन वेज, और अस्पृश्य जिसको टच भी नहीं करना चाहिए, ऐसा जो अन्न है वो तामसिक लोगों को प्रिय है। तो ये तो हमको अन्न अवॉइड करना चाहिए, राइट, यदि हमको भक्ति में अग्रसर होना है तो तामसिक प्रकार का जो भी आहार है, दुर्गंध युक्त, बास वाला, सड़ाया हुआ है, राइट, जैसे शराब है, और अब जो चामेध्य है यानी अपवित्र है, इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा मांस हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। कौन सी चीज़ें लेनी है? रस्या स्निग्धा स्थिर हृदया,
आहार सात्विका प्रिया। एक कहानी है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है कि किस प्रकार से इस मांसाहार को अवॉइड करना चाहिए हमें। बहुत बार हम इस टंग के चंगुल में आ जाते हैं, ये जिह्वा के चंगुल में आ जाते हैं और ख़ुद को फंसा बैठते हैं। थोड़ी सी टेस्ट के लिए हम एक इनोसेंट, एक गरीब जीव की हत्या कर देते हैं, राइट। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि वो अभिष्य है, राइट। भगवान ने 9वें चैप्टर में भी बताया उनको क्या देना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उधर कहा भी नहीं कहा कि मुझे मांस चाहिए, मुझे नॉनवेज चाहिए, नहीं। तो हमें भी इस सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, राइट। बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी है, वो तो आप देख लीजिए, पर मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से ये जो अन्न है इसे अवॉइड करना है। एक बार की बात है, बिंदुसार नाम का राजा था। मगध साम्राज्य आपने सुना होगा, उधर बिंदुसार नाम का राजा था। और एक बार राजा के सामने समस्या खड़ी हुई कि अकाल पड़ गया, तो वो सोच रहा था कौन से प्रकार का अन्न ले जो ऐसे आ जाता है, फटाक से उग जाएगा। क्योंकि अभी आप ज्वार लगाओगे, बाजरा लगाओगे, गेहूँ लगाओगे, उनको तो समय लगता है। तो उसका ऐसे ही अपने मंत्रियों के साथ डिस्कशन चल रहा था कि किस प्रकार का हमें अन्न उगाना चाहिए। तो बहुत सारे मंत्री जो थे वो जिह्वा लोलुप थे। उन्होंने कहा कि आप क्या करिए महाराज, सबको नॉनवेज दीजिए, नॉनवेज, हाँ, मांस दीजिए सबको। तो उसने पूछा क्यों? बोले मांस जल्दी है, रेडीली अवेलेबल है, इतने सारे प्राणी है, बस काटो खा लो। ये कैसे गेहूँ ज्वार ये सब उगाते बैठेंगे 4 महीना, किसके पास समय, फटाफट काट दिया जानवर को, भोजन हाजिर। तो राजा ने पूछा चाणक्य से कि चाणक्य आपकी क्या राय है? ये तो कह रहे हैं कि सबसे सस्ता अन्न और मस्त अन्न तो ये नॉनवेज है, मांस है, आपकी क्या राय है? तो चाणक्य ने कहा समय आने पे इसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। उसी दिन रात को चाणक्य एक सामंत के घर पे गए। सामंत यानी जनरल, मिलिट्री का जनरल था, उसके घर पे गए और कहा कि आप तो सुबह कह रहे थे कि मांस जो है बहुत सस्ता होता है और रेडीली अवेलेबल होता है, काट लो और खा लो प्राणी को। मुझे आपसे एक विनती है, ये मांस यदि इतना सस्ता है तो मैं कुछ आपको पैसे देता हूँ, आप मुझे अपना मांस दे दो, क्योंकि राजा की तबीयत बहुत ख़राब है और वैद्य ने कहा है कि आपके हृदय का मांस उन्हें चाहिए। तो ये आप कुछ पैसे ले लो, आपने तो कहा था सुबह सस्ता है मांस, तो ये 20 रुपये ले लो। ऑफकोर्स सभी 20 रुपये नहीं थे, पर कुछ उन्होंने दिया और कहा कि ये मुझे मांस दे दो। सामंत डर गया क्योंकि चाणक्य प्रधानमंत्री था, राइट, पोजीशन उसका हायर था। तो ये डर गया, अरे मेरे हृदय के मांस काट लेगा ये। बोला नहीं नहीं महाराज, आप चाहे उतना पैसा ले लो, मेरे शरीर का छोटू सा भी टुकड़ा आपको नहीं दूंगा मैं। तो बोले ऐसे कैसे, आपने तो सुबह कहा था मांस। उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी, इमीडिएटली सामंत को पकड़ लो और इसका कलेजा काट दो। सैनिकों ने पकड़ लिया, सामंत चिल्लाने लग गया बचाओ बचाओ बचाओ। चाणक्य ने फिर से कहा आपने तो कहा इतना सस्ता है मांस, आपका दे दो ना मुझे मांस। बोले नहीं नहीं मेरा मत लो, ये सारे पैसे लो और दूसरे जनरल्स थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे आज की सभा में, उनका मांस ले लो। तो एक एक करके चाणक्य सब सामंत के पास गए और उनसे बहुत सारी धनराशि इकट्ठा कर ली। और सुबह जब राजा की सभा थी, राजा के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजा ये जो तो राजा ने पूछा ये धन किधर से लाए? तो उन्होंने कहा ये केवल 2 तोला मांस की वैल्यू है। मैंने केवल सभी सामंतों से केवल 2 तोला मांस मांगा। 2 तोला होता है 20 ग्राम। 20 ग्राम मांस उनके हृदय का मांगा, पर उन्होंने किसी ने भी मुझे मांस दिया नहीं, मेरे को पैसे दिए। देखिए कितने सारे पैसे जमा हो गए। वो तो कल कह रहे थे कि मांस बहुत सस्ता है, मांस सस्ता नहीं, देखिए कितने सारे पैसे मुझे मिले। तब राजा की आंखें खुली और चाणक्य ने कहा किसी भी प्राणी को हिंसा पसंद नहीं है, किसी भी हर एक प्राणी को अपना शरीर प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है, राइट। और आप उसके गले के ऊपर छुरी घुमा रहे हैं, कुछ छोटे से आनंद के लिए, आपकी जिह्वा की तृप्ति के लिए आप उसे काट रहे हैं।
आपको मैं काटूँ तो आपको कैसे लगेगा? तो जो पेन है, जो दुख है, सब प्राणियों को समान होता है। तो राजा कृपया मांस का आप विचार भी ना करें। तो ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि बहुत पेनफुल होता है, राइट? तो और इसलिए भगवान कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। क्यों आप वो गरीब प्राणियों को इतना वेदना दे रहे हैं और उनका मांस आप खा रहे हैं? कौन, मुझे बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरना चाहता है? कोई भी नहीं है। क्या उस प्राणी को भी मरना है? नहीं, पर वो बोल नहीं सकता, इसलिए हम उसे काट देते हैं। आपने देखा होगा हर गली में, हर नुक्कड़ में एक नॉनवेज की दुकान होती है, राइट? और क्यों होती है? क्योंकि डिमांड इतनी है। डिमांड क्यों है? कि लोगों को पता नहीं है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि संवेदनशील होना चाहिए। भक्तों का पहला लक्षण है वो संवेदनशील है, इज़ वेरी सेंसिटिव। पर दुखी वो समझ जाता है कि इस प्राणी को मेरी वजह से पेन हो रहा है, राइट? और कुछ तो खाना तो पड़ेगा ही। तो आपने कहा कि प्राणियों को नहीं मार सकते, तो पेट क्यों काटते हैं? तो कुछ तो खाना पड़ेगा, राइट? तो हिंसा कम से कम कैसे हो, ये सबसे पहले हमें देखना है। और बहुत सारे आपको साइंटिफिक रीजंस मिल जाएंगे कि पेड़ ही क्यों खाते हैं हम, और प्राणियों को खाना क्यों अवॉइड करना चाहिए, आपको मिल जाएंगे। तो मेरा एक पर्सपेक्टिव था भगवत गीता से कि भगवान ने कह दिया है नहीं, वो नहीं चलेगा। यदि आपको भक्ति करनी है, स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में आपको अग्रसर होना है, तो नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।